हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिस एज यूट्यूब चैनल। सो अगर आपने रीसेंट अटेम्प्ट क्वालिफाई किया है, रीसेंट यूजीसी नेट अटेम्प्ट क्वालिफाई किया है, देन ज्यूरिस एज कॉन्ग्रेचुलेट्स यू फॉर योर अचीवमेंट। लेकिन अगर नहीं क्वालिफाई किया या आप जून 23 अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, सो जो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो 2 महीने बचे हैं, क्या ये सफिशिएंट है टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम? वाई आई एम आस्किंग दिस? बिकॉज इस बार का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई था, राइट? इफ आई टॉक अबाउट JRF, इट वाज 78%, राइट? 78 पॉइंट समथिंग परसेंट। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट लॉ सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट्स का भी यही हाल था। सेकेंड ये था कि जो कट ऑफ था, डिफरेंस बिटवीन नेट कट ऑफ एंड JRF कट ऑफ, इट वाज आल्सो हाई। जनरली इट इज़ अराउंड 5 to 6%, लेकिन इस बार 10% या 10% से ज़्यादा था, राइट? सो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन रिगरस हो चुका है, राइट? एंड तो क्या ये जो हमारे पास 2 महीने बचे हैं, क्या इसमें कुछ यूज़फुल चीज़ें हो सकती हैं, यूज़फुल टिप्स आपको आपके लिए काम आ सकते हैं टू क्वालिफाई जून साइकिल? सो लेट्स चेक आउट इन दिस वीडियो। सो आइए पहले हम आराम से समझते हैं कि ये जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, वो अपने कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करता है, राइट? व्हाट इज एक्चुअली द डिमांड ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम? ठीक है, तो देखिए, यूजीसी नेट एग्जाम कौन देते हैं? जिन्हें आगे पीएचडी करना है या जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। तो आप एक फैकल्टी से, आप एक एकेडमिशियन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कैसा नॉलेज होना चाहिए उनका? उनके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो बेसिक सी चीज़ें हैं, राइट? रीसेंट का उन्हें पता हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन बैकग्राउंड क्या होता है पर्टिकुलर कंसेप्ट का या पर्टिकुलर टॉपिक का, उस पर काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए एंड इन डेप्थ नॉलेज भी होना चाहिए काफ़ी अच्छे से, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, क्या एवोल्यूशन हुआ एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जो आपका बेसिक नॉलेज है, राइट, वो उस पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। वैसे ही आप समझिए कि आपका जो फंडामेंटल थिंग है, राइट, फंडामेंटल कंसेप्ट है, उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इंग्रेडिएंट्स अगर मान लीजिए किसी सेक्शन के हैं या किसी आर्टिकल के हैं, तो क्यों हैं, कहाँ से आए, क्या ज़रूरत थी? आपसे देखिए, एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा यूजीसी नेट में कि व्हाट आर द प्रोविजंस, आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 12 क्या है, या सेक्शन 499 क्या है आईपीसी का। ठीक है, तो आपसे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपने कॉलेज में पढ़ा। ठीक है, आप ये मत समझिए कि आपने कॉलेज में पढ़ा, आप उस सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, तो आपको आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नो, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग एट दिस पॉइंट। So UGC NET exam is beyond your college studies, right? You have to brush up those concepts. आपने कॉलेज में जो भी पढ़ा है वो एक एक एग्जाम ओरिएंटेड आपने पढ़ा होगा, राइट? मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे डू इट, राइट? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट आपको, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू ऐड ऑन सम मोर एफर्ट, राइट? बट कंसेप्ट विथ इन डेप्थ, राइट, ये ज़रूर आप ध्यान रखिए बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। सेकेंड पॉइंट यू शुड रिमेंबर इज कि जो आपका सिलेबस में दिया गया है, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 हो, ठीक है, सारे टॉपिक्स, सारे यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी यूनिट को आप गलती से भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि सारे यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? वेदर फॉर पेपर 1 और पेपर 2, तो सारे ही टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बस आपको एक पॉइंट पर ये फ़र्क रखना है, ये डिफरेंस रखना है कि किसी-किसी टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड किसी-किसी टॉपिक्स को आप ऊपर-ऊपर से भी पढ़ सकते हो। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशन आपका मेजर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, राइट? वहाँ आप चाहे ना चाहें आपको इन डेप्थ स्टडी करनी ही पड़ेगी, राइट? और वहीं अगर मैं माइनर एक्ट्स की बात करूँ, लाइक पार्टनरशिप एक्ट की मैं बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स को छोड़ के अगर आप वेयर एक्ट का इंडेक्स भी देख लेंगे, इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द पार्टनरशिप फर्म,
ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट पता है कि पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, ऑल दोज थिंग्स, तो अगर आप बेयर एक्ट का इंडेक्स भी पढ़ के जाएंगे ना, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो माई पॉइंट ओवर हियर इज दैट एक आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखना है. ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं उस पे आप उसको आप थोड़ा इन डेप्थ पढ़िए, राइट, थोड़ा अच्छे से पढ़िए. एंड जो माइनर चीज़ें हैं जो रेयरली पूछे जाते हैं उसको भी आप ज़रूर पढ़ के जाइए, लेकिन उतना इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. राइट, सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस, दिस इज व्हाट द बैलेंस यू हैव टू क्रिएट बिटवीन द डिफरेंट एंड बिटवीन द वेरिड टॉपिक्स. माई थर्ड पॉइंट इज फिल्टर आउट वीक सब्जेक्ट एरियाज. राइट, तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है. राइट, अगर आपने मान लीजिए ये अभी रिसेंट वाला अटेम्प्ट दिया था, मार्च वाला, राइट, इस और आपका नहीं अटेम्प्ट हुआ, या आप जेआरएफ के लिए देना चाहते हैं आगे, तो आपको पता चल गया होगा एग्ज़ाम देने के बाद कि आपको कौन कौन से एरिया में, कौन कौन से टॉपिक पे या कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. आप उसका लिस्ट बनाइए कि आपको किस पे ज़्यादा एफर्ट डालना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, जैसा कि मैंने कहा कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बस डिफरेंस आपको ये रखना है कि किसी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्टडी मटेरियल. सो स्टडी मटेरियल को भी लेके काफ़ी क्वेरीज रहता है कैंडिडेट्स के दिमाग में कि कौन से कहाँ से पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, या ब्लेंड करके पढ़ना चाहिए. राइट, तो देखिए अगर मैं ऑनलाइन रिपोजिटरीज की बात करूँ तो काफ़ी आपको अच्छे अच्छे सोर्सेज मिल जाएंगे. राइट, और वहीं अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ, टेक्स्ट बुक की बात करूँ या मैनुअल्स की बात करूँ, तो वो भी सही है. बट द पॉइंट विद देम इज दैट कि टाइम कंज्यूमिंग होता है. अगर आप टेक्स्ट बुक से अभी सिर्फ आपके पास 2 महीने बचे हैं, तो आप टेक्स्ट बुक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप पढ़ना शुरू करिए और टाइमली सब खत्म हो जाएगा. राइट, तो टेक्स्ट बुक थोड़ा फिजिबल नहीं है. ऑनलाइन रिपोजिटरी, ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर ऑनलाइन रिपोजिटरी. ऑनलाइन आपके जो वेबसाइट्स होते हैं या ऑनलाइन चैनल्स हैं, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह भी है, तो आप उससे रेफ़र कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. बस आपको ये पॉइंट पे ध्यान देना है कि आप स्टार्टिंग में जो नोट्स या जो स्टार्टिंग में जो आप स्टडी मटेरियल रेफ़र कर रहे हैं, उसी को एंड तक ले जाइए. बार-बार अपने स्टडी मटेरियल चेंज मत करिएगा. राइट, सो स्टिक टू ओनली वन रिसोर्स और टू रिसोर्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, लेकिन लिमिटेड में ही रहिए. राइट, अगर आप अपने रिसोर्सेज ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. राइट, सो इट्स बेटर कि आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड ही रखिए. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इंक्रीज योर टाइम फॉर प्रिपरेशन. एंड द रीज़न इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2 ही महीने बचे हैं. राइट, सो इट्स बेटर जो भी आपका डेली रूटीन है आप उसमें से थोड़ा थोड़ा टाइम इंक्रीज करते जाइए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम. राइट, एंड बी कंसिस्टेंट इन दिस. लास्ट पॉइंट इज यूर प्रैक्टिसिंग PYQs एंड मॉक्स. तो जब भी आपने अपना सिलेबस शुरू किया होगा, राइट, आपने PYQ ज़रूर देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि यूजीसी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है. राइट, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि जो यूजीसी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. राइट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, राइट, रिपीट हो रहे हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर PYQs. नेक्स्ट इज योर मॉक्स. ठीक है, तो आप अपना सिलेबस ख़त्म कर लिए, राइट, A to Z आपको जो भी पढ़ाई करनी थी आप मान लीजिए कर चुके हैं, तो लास्ट में आप मॉक सॉल्व करना, आई मीन मॉक सॉल्व करके आप ज़रूर जाइए. राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? पहला तो इससे आपका रिवीजन होगा कंसेप्ट. सेकेंड, आपका माइंड ट्रेन होगा, इक्विप होगा just to eliminate the irrelevant options. Right, so it is very important that you should also go through PYQs and mocks before taking the attempt. So अगर आप UGC नेट एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं और आप 2023 में ही अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो ज्यूरी सर्च अकेडमी आपके लिए UGC नेट हाइव बैच लाया है, हाइव कोर्स लाया है.
राइट, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, इसके साथ साथ आपको मॉक्स भी मिलेगा, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड। आपको अगर डिटेल्स जाननी है इस कोर्स के बारे में, देन यू कैन विजिट द लिंक विच आई हैव प्रोवाइडेड अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अगर आप जून 23 अटैम्प्ट देना चाह रहे हैं तो ज्यूरिस सर्च अकेडमी आपके लिए क्रैश कोर्स लाया है विच इज़ एक्सक्लूसिवली मेड फॉर जून 2023 अटैम्प्ट, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही में ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलेगा फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, राइट, एंड जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹6,000, राइट। तो ये जो ऑफर है, ये जो प्राइस है, इट इज़ only for the limited time, right, starting from today itself, which is 21st of April, and ये offer 25th April तक ही valid है, right. So if you are interested in this course, then do check out, right, and इसके बारे में अगर आपको और भी कोई information चाहिए, then do contact on a number which I have dropped under the description box. Thank you for watching this video. So all the very best to all those aspirants who are going for June 23 attempt, right? आप अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहिए, अपने आप से ही ऑनेस्ट रहिए, और ये जो मैंने छोटी छोटी बातें कही हैं इस वीडियो में, इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए, राइट। रिजल्ट आप अपना एफर्ट 100% दीजिए, रिजल्ट चाहे जैसा भी हो। अगर पॉजिटिव आया तो भी ठीक, नहीं आया तो ऑफकोर्स देयर इज़ नो एंड टू लाइफ, right. So if you like this video, do not forget to like and share this video with your friends, and do subscribe Juris channel to get further updates.